प्रणाम सब जी। सुंदर साथी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सब जी। सुंदर साथी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अपनी दूसरी बैठक शुरू करते हैं। विषय तो अभी कल का ही है। सुंदर साथ जी, विषय दोहरा देती हूँ एक बार फिर से कि 4 प्रकार की जो सेवा होती है, तन की, मन की, जीव की और आत्म की, ये कौन कौन सी सेवाएं हैं और इनमें से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है। इस पे कल सुंदर साथ ने, बहुत से सुंदर साथ ने कल इस पे बोला था, लेकिन फिर भी ये ऐसा विषय है जिसको सब लोग अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर बोलते हैं, तो इसके बारे में भी आज भी इसके बारे में बात करते हैं। विजया दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, तन की सेवा, जो भी सेवा धनी जी के लिए की जाए वही तन की सेवा है। जैसे श्री देवचंद जी, श्री महाराज जी ने की। मन की सेवा श्री बीतक साहब में महाराज जी का दृष्टांत आता है कि वे किस किस तरह से अपने मन की कसौटी परख करते हैं। और जीव की सेवा, धनी जी की पहचान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। आत्म की सेवा साक्षात श्री राज श्यामा जी की अंग संग होकर जो सेवा की जाए वही आत्म की सेवा है। और इनमें दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम घृत लो लाए, शोभा लखी श्री राज की, आरती करूं चित लाए। और श्रेष्ठ तो बहन जी आत्म की सेवा ही होती है जी। बिल्कुल, विजय दीदी ने अपने भाव रखा है। प्रवीण दीदी, आप बताएंगे इस बारे में कुछ? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जो सुंदर साथ हो सके तो वीडियो खोल के बोले, जो भी सुंदर साथ अगर पॉसिबल हो तो वीडियो खोल के बोले। दीदी आप बोले। हाँ जी, वैसे सेवाएं तो चारों ही सर्वश्रेष्ठ है, पर जैसे कि अपन को पता है कि आत्म क्या है, यहाँ पर मीडिएटर, मतलब उसको यहाँ पर संसार में राज्य में भेजा है, उसको देखने के लिए, संसार देखने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत है। तो आत्म क्या जीव पर आकर बैठी है, तो जीव को यहाँ पंच भौतिक तन की जरूरत है, तो वो तन पर बैठे हैं। इन सब के ऊपर हावी क्या हमारा मन है। मुझे जैसे मैं इसके एग्जाम्पल के तौर में बताऊंगी कि जैसे कार है, कार क्या हमारा शरीर है और उसके अंदर ड्राइवर बैठा है जीव, और क्या आत्म क्या दृश्य संसार देखने आई है, वो पीछे सवारी बन के बैठी है। पर उन सब के ऊपर हावी क्या है, जीव के ऊपर मन। और जैसे संसार में भी हम क्या देखते हैं, जब तक किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, करने का नहीं करता, तो हमारा शरीर जीव सब कुछ वही जाने को तैयार नहीं होता। उसी तरह से क्या है, आत्म ने आकर यहाँ पे संसार देखना है और माध्यम जीव को बनाया है, और उनके ऊपर हावी क्या है, मन है। तो मन को जब स्वाद लग जाएगा राज्य का, तो मुझे ऐसा लगता है कि शरीर भी चलना चाहेगा और जीव भी चलना चाहेगा। जीव यानी बुद्धि हमारी उस तरफ जाने के लिए होगी, और आत्म को भी राज्य के सुख मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि मन हमारे काबू में आ जाता है ना, कि सारी लीला तो मन की है, मन के हारे हारी, मन के जीते जी। यदि मन काबू में आ गया ना, तो जीव भी राज्य के सुख ले पाएगा, राज्य की समझ ले पाएगा, जागृत हो पाएगा। और आत्म तो राज्य के सुख लेने के लिए संसार देखने आई है। और शरीर भी हमारा ऑटोमेटिक, जब हमारा मन करेगा तो शरीर यानी कार भी चलनी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है यदि सबसे सेवा, वैसे तो सारी सेवाएं सर्वश्रेष्ठ है, पर सबसे ज्यादा जो सेवा है ना, वो मन यदि काबू में आ गया तो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। प्रणाम जी। तो प्रवीण दीदी ने अपना भाव बताया कि मन की सेवा सबसे बड़ी है, क्योंकि मन ही हावी रहता है सबके ऊपर। और सुंदर साथ अंशु, आप आओगे इसके बारे में कुछ बोलने के लिए? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। आज आपने 2 फोन से ज्वाइन किया है, मनस्वी नाम से भी है।
वो अलग ज्वाइन करके बैठी हुई है बाहर, मैं अपने अच्छा रूम में बैठी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आप बताओ। तन की सेवा, मन की सेवा, जीव की सेवा और आत्म की सेवा, इन चारों में डिफरेंस। मतलब ये कौन कौन सी तो होती है मतलब और इनमें सर्वश्रेष्ठ किसको आप अपने शब्दों में कह रहे हैं? तो वाणी में जो 4 प्रकार की बंदगी बताई गई है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, जिसको कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और विज्ञान ऐसे भी कहा गया है। तो जो सिर्फ शरीर की सेवा करते हैं, शरीर की सेवा का मतलब सिर्फ कर्म कांड में है, राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, बस जैसे बच्चों को कह दिया आपने आरती करनी है, कुछ पता नहीं है क्या तरीका है, कैसे करनी है, बस वो आरती मम्मा ने कहा है डर से आरती हो रही है बस। तो वो है कर्म कांड। और कर्म कांड जो होता है वो तन से सिर्फ किया जाता है, उसमें हमारा मन भी इन्वॉल्व नहीं है, जीव भी इन्वॉल्व नहीं है और आत्म की भी कोई खबर नहीं है। तो वो है तन की सेवा, चाहे वो सेवा हो रही है राज्य की ही, लेकिन वो सिर्फ तन से ही की जा रही है। तो इसको शरीयत, शरीर से जो कर्म किया जा रहा है सिर्फ, या कर्म कांड भी कहा जा सकता है तन की सेवा को। और जो मन की सेवा होती है उसको तरीकत कहा गया है, उपासना कांड। इसमें भाव से सेवा की जाती है, मन भी इसमें इन्वॉल्व, मतलब मन ऐसा नहीं कि आत्म की पहचान हो गई है अभी मन को, पर मन बड़े भाव से उस कार्य को कर रहा है, तो वो मन की सेवा हो गई तरीकत, जिसको उपासना कांड भी कहा गया है। और ये दोनों सेवा 14 लोक तक ही रखती है, उसके पार बेहद तक भी, योग माया के ब्रह्मांड तक भी शरीयत और तरीकत से नहीं पहुंचा जा सकता। तन और मन की सेवा सिर्फ यहीं तक 14 लोक के अंदर तक ही हमें फंसा के रखे रहेगी। उसके आगे आती है जीव की सेवा। जब वाणी से जीव जागृत हो जाता है, जब सदगुरु महाराज के चरण कमल मिलते हैं और जीव की जागृति होती है, तो जीव को यह एहसास होता है कि मैं जो मुर्दा जीव था, अब वो धनी की राह पे चलना शुरू हो जाता है। तो वो जीव, जागृत जीव जो है, जिसके जीव के जीवन धनी के चरण कमल अब जब जीव में बस गए, दिल जीव का भी अर्श हो गया। आत्म का दिल तो अर्श है ही है, वो तो 24,000 का ही अर्श है। पर इस बार भी इंदु दीदी ने चौपाई एक पढ़ी थी, जब हक बैठे रूह के दिल में, तभी रूह खड़ी हुई जान। तो राजी रूह के दिल में तो हमेशा से ही बैठे हुए हैं, तो अब ये नए कौन से बैठ रहे हैं? जब हक बैठे रूह के दिल में, तो मतलब जब जीव को भी ये खबर लग गई कि मेरे जीव के जीवन कौन है, तब जो है हकीकत की बंदगी होती है। हकीकत की बंदगी हमें प्रेम तक पहुंचाती है। तो ये हो गई तीसरी ज्ञान कांड। और जो इसमें लीन रहेंगे वो पल पल धनी के मस्ती में, ध्यान, उनके ही सोच में, उनके ही विचार में, उनके ज्ञान में ही मस्त रहेंगे। वो है जीव की बंदगी। हकीकत के स्वरूप की बंदगी करना, उसको ही जीव की बंदगी कहा गया। और चौथी प्रकार की बंदगी आ गई आत्म की बंदगी। जब रूह आत्म स्वरूप में मस्त रहना सीख जाएगी, हकीकत से मार्फत की तरफ, ज्ञान से विज्ञान की तरफ जब रूह जाएगी, तो वो है आत्म की बंदगी। विज्ञान क्या है? विज्ञान, साइंस बिना प्रैक्टिकल के नहीं बच्चे को समझा सकते। तो विज्ञान क्यों कहा गया है मार्फत की बंदगी को कि ये इसमें रहनी जरूरी है। सिर्फ कोरा कोरा ज्ञान और प्रेम नहीं हो उसमें, विरह नहीं हो, धनी के मिलन की चाहना नहीं हो,
तो उसको हकीकत से मार्फत अभी हम नहीं पहुंचे। इसका मतलब जो मार्फत की बंदगी कहलाई है वो आत्म की बंदगी कहलाई है। उसमें रूह और धनी इतना रूह उनके विरह में, आत्म उनके विरह में गल जाती है कि फिर उसको कुछ और दिखता ही नहीं। न तन आड़े आता है, न मन आड़े आता है, न जीव आड़े आता है। उसका एक एक रोम रोम जो है वो धनी धनी तू ही तू, पिया पिया बस आ जाओ, बस आ जाओ, एक ही पुकार करता है। तो उस वक्त जब मार्फत की बंदगी भी तन के बिना, मन के बिना और जीव के बिना नहीं हो सकती, तो मार्फत क्योंकि करनी रूह ने है, आत्म ने करनी है ये बंदगी, लेकिन करेगा कौन? माध्यम तो इसी तन को बना रखा है रज्जी ने। और तन के अंदर जीव जब तक जागृत नहीं खड़ा होगा तो तन भी नहीं कर पाएगा, और जीव जागृत होगा तो मन जोरावर होकर हमारा सिरदार होकर खड़ा हो जाएगा। जब मन की भी यही चाहना है, हमारे जो है नजर भी दीदार धनी का ही चाहे, श्रवण उन्हीं के ही मीठी मीठी बातों को ही सुनना चाहे, हाथ हमारे धनी के चरणों को स्पर्श ही करना चाहे, रोम रोम उनके स्पर्श को जब महसूस करना चाहे, तो हमारा तन भी उधर मुड़ गया, मन भी मुड़ गया, जीव भी मुड़ गया। जिन तजे हैं तिन शरीर, तब शरीयत में ही मार्फत हो जाएगी। सिर्फ शरीयत है तो तन की बंदगी है, सिर्फ तरीकत है तो वो मन की बंदगी। पर जब वो मार्फत के संग मिल गई, धनी के स्वरूप के संग जुड़ गई जब वो, तो फिर शरीयत में ही मार्फत है। तो सब कुछ चाहिए हमें धनी को पाने के लिए, शरीयत भी, तरीकत भी, हकीकत भी और मार्फत भी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मार्फत है। मार्फत आएगी कैसे? जब ये तीनों संग चलेंगे। अकेले आत्म मार्फत में नहीं आ सकती कि आत्म तो अपना कर रही है और जीव शरीर रहने में ही नहीं है, जीव शरीर को खबर ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, वो माया के ही मस्ती में ही है। तो फिर आत्म स्वरूप में रूह नहीं रह सकती। जीव और शरीर भी वही चाह करेंगे, तभी तो आत्म का सुख ले पाएंगे जीव। ऐसी अजब बातें हक की क्यों कहूं इन जुबा, कहूं इन तन का खसम जो वहदत में सुभान। तन का भी खसम वही है, तन को भी सुख मिल रहा है। जब रज्जी का कोई सुख अगर रूह लेगी तो क्या तन महसूस नहीं करेगा? उसको जीव महसूस नहीं करेगा? तो तन तो माध्यम है ही है। तो सारी बंदगी हमें करनी है, बस स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाना है। सिर्फ शरीयत में नहीं रहना, सिर्फ तन की बंदगी में नहीं रहना, सिर्फ मन की, सिर्फ जीव की बंदगी में नहीं रहना। कहाँ तक पहुंचाना है अपने आप को? आत्म की बंदगी में पहुंचाना है। तो वो सब माध्यम यहीं से लेते हुए, तो फिर जब चारों चीजें आ गई तो तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। सब अंग रूह के खड़े हो गए, तो सब अंग क्या है? तन भी खड़ा हो गया, मन भी खड़ा हो गया, जीव भी खड़ा हो गया। फिर सबको साथ लेके रूह मार्फत में पहुंचेगी। तो सारी ही बंदगी करनी पड़ेगी मार्फत में आने के लिए, पर स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंचेंगे तभी मिलेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंदगी और सेवा क्या एक ही है? मुझे लगा कि आप सेवा एक ही बात है। नहीं दीदी, मुझे तो सेवा तो यही है ना, राज्य की सेवा जो है कैसे करेंगे? पहले कर्म आरती करेंगे, राज्य के मंदिर जाएंगे, ये हम राज्य की सेवा ही तो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा उसके लगा बाद आपने सारी बात बंदगी की करी, सेवा शब्द आपने सिर्फ जब शरीयत तरीकत सेवा तक बोला। हाँ जी, मुझे ऐसा ये भी लगा सेवा ही बंदगी है और ना। सेवा, नहीं, बंदगी। मुझे तो यही समझ आया कि राज्य की सेवा जो है वो बंदगी से ही तो शुरुआत होगी। शुरुआत कैसे होगी? रहनी का मतलब क्या है? धनी की सेवा करना ही तो हमारी रहनी है। सुंदर साध की सेवा करना, राजी महाराज की सेवा करना, सदगुरु महाराज की सेवा करना, यही तो हमारी रहनी है और यही हमारी बंदगी है। जब गए थे मुसलमान, जब 12 मोमिन गए थे वहां पे औरंगजेब के पास सूचना देने, तो वहां पे उन्होंने क्या कहा था कि आप तो कभी बंदगी करते हुए ही नहीं दिखते हो, नमाज पढ़ते हुए ही नहीं दिखते हो। तो कहते हैं हमारी तो हर पल की बंदगी है।
हम तो अष्टपहर 64 घड़ी उन्हीं की नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, तो उनकी सेवा ही तो कर रहे थे वहां। वो कौन सी नमाज कर रहे थे? रज्जी के हुक्म से वहां उनका पैगाम देने ही तो गए थे। तो रज्जी की सेवा ही तो रूह की बंदगी है। सेवा कई मुझे तो ऐसे ही रूपों में। समझ आता है। अच्छा, नहीं नहीं सेवा आप। पूजा क्यों कहते हैं? सेवा पूजा, मुझे तो ये प्रश्न ऐसे ही समझ आया, सेवा पूजा क्यों कहते हैं फिर? अच्छा, जो उन्होंने आप हम उस दिन उसको थे या नहीं थे जब वो गब्बर सिंह जी ने ये टॉपिक दिया था हमें यहीं पे ही? तो उन्होंने, मुझे तो ऐसा लगा था कि उन्होंने सेवा को जैसे बंदगी नहीं पूछी थी और सेवा पूछी थी। तो हम लोग कल से सेवा के बारे में ही बात कर रहे हैं। आपने उसको बंदगी से जोड़ दिया। बंदगी क्या होती है? हमारे अंदर के सोपान होते हैं, हमारे अंदर की सीढ़ियां होती है कि कब हमने शरीयत पार करी, कब हमने तरीकत पार करी, हकीकत और मार्फत में हम बंदगी के स्तर हमारे अंदर बदल रहे हैं। सेवा जो होती है वो बाहर के रूप में प्रकट होती है, जो हम अपने तन से करते हैं, कभी उसमें मन शामिल होता है, जीव और आत्म, इस ढंग से टॉपिक था। मुझे लगा कि आपने बंदगी के बारे में बताया, ऐसा मुझे लगा। बाकी सुंदर साथ बताएंगे। मैं पारस भाई को बुलाना चाहूंगी। पारस भाई मुझे आप तो कुछ। दीदी, हाँ मुझे जी। तो सेवा यही दिखती है दीदी। मुझे तो ऐसे ही समझ आता है कि राज्य की सेवा ही तो हमारी बंदगी है। और रूह की बंदगी क्या है? फिर हम इसको भी वाणी हम पढ़ते टॉपिक के रहे, रूप में हम ले सकते हैं। अंशु, आपसे मुझे एक विचार ये भी आया है कि हम इसको भी टॉपिक के रूप में ले सकते हैं कि बंदगी और सेवा एक ही है कि अलग अलग है। इसको भी हम मुझे तो एक ही टॉपिक में। लगती है। हाँ, इसको हम और लेंगे। मुझे तो ये अच्छा विचार, उत्तम आपने दिया। मुझे तो ये अलग अलग लगती है। मुझे ये आपसे मुझे आपके शब्दों में एक लग रही है, पर मुझे लगता है कि ये शायद अलग अलग है। तो इस विषय को भी लेंगे। सुंदर साहब क्या कहते हैं कि बंदगी और सेवा मिक्स है, एक है कि दोनों के अलग अलग रूप है? तो इसको भी हम वो लोग ले लेंगे। आए हैं कि नहीं दीदी? है कौन? दीदी, जिनका नहीं, प्रश्न है गब्बर सिंह जी नहीं का आए नाम हैं। गब्बर जी तो गोविंद नहीं भाई आए। जी है। उनका नाम वैसे, मुझे तो उन्हें गब्बर सिंह बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हाँ। गोविंद भाई जी है उनका नाम, वैसे उनका कॉल आया था एक बार। हाँ। तो गोविंद भाई जी ही बोला करो थोड़ा सा। अच्छा, उन्होंने नाम हर जगह वही तो लिखा हुआ है अपना। हाँ, नहीं, मेरे पास उनका कॉल आया था, कह रहे मैं गोविंद जी बोल रहा हूँ सहारनपुर से, मीटिंग हाँ। ज्वाइन करता हूँ। तो मैं कहा किस नाम से करती हूँ? तो उन्होंने बताया कि गब्बर सिंह जी के नाम से। तो गोविंद भाई जी नाम उनका ज्यादा अच्छा है। उन्हीं से पूछिए कि भाई आपका प्रश्न क्या था। मुझे और तो गोविंद यही भाई समझ में अलग आई है सेवा वैसे। राज्य ये की। वैसे गोविंद भाई जी ने ज्वाइन किया हो, गोविंद भाई अलग है। वो तो रोज ही, कल भी उन्होंने भी वो बोला इसके बारे हिम्मतनगर से हैं, वो हिम्मतनगर से है नहीं, वो गोविंद भाई जी। सहारनपुर के हैं गोविंद में। हाँ, जी। वो ये तो सहारनपुर के शायद हैं। पटेल गुजरात। तो हाँ अब जी। दो वो गोविंद भाई हो सहारनपुर के हैं। गए। हाँ, हाँ। चलिए, गोविंद बंदगी भाई के रूप डॉक्टर जो। में। हाँ जी, बंदगी के रूप में हमें अंशु ने बताया कि सेवा के क्या सोपान है, कौन सी सीढ़ियां हैं। अभी मैं पारस भाई जी को बुलाना चाहूंगी। पारस भाई। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। मुझे माफ करना दीदी, आज मैं बाहर हूँ, सिर्फ सुन पाऊंगा। अच्छा अच्छा, घर से बाहर निकला हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं पारस भाई, कोई बात नहीं। मुकेश दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। मुकेश दीदी, हाँ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये देखिए, जो हमारी 4 तरह की बताइए है सेवा, जो सवाल चल रहा है ना, बंदगी और एक सेवा। तो बंदगी तो ये रूह के अपने सोपान हो गए, जो आपने भी बताया है। अंशु दीदी ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है कि भाई स्थूल क्या है, हमारा मन क्या है, और जीव का क्या है, और आत्मा की क्या है। तो ये अपनी अंदर की बंदगी है। तो वास्तव में अपनी रहनी देखनी तो इसी तरीके से देखा जाए। लेकिन अब जो सवाल आ रहा है कि सेवा करना, तो सेवा होगी, मतलब सेवा किसकी की जाती है? तो अपनी चलनी होगी, अपनी जीव की आत्मा की सेवा होगी। लेकिन इससे प्रश्न जुड़ता है कि दूसरे सुंदर साथ को भी देना। जो अभी प्रश्न आया है शायद, कि एक तो शरीर की सेवा हुई जिससे दूसरे सुंदर साथ को भी सुख मिल रहा है, ये शायद प्रश्न होगा उसमें, कि उसमें हम तन की सेवा कर रहे हैं, या फिर अपने मन से सेवा कर रहे हैं, या जीव से सेवा कर रहे हैं, या आत्म से सेवा कर रहे हैं।
तो तन से जो सेवा कर रही है, तन का तो दिखाई दे रहा है कि 25 तत्वों का तन है। इससे जितनी चाहे हम अपने लिए कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी बताया कि आरती कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, भजन बंदगी कर रहे हैं, या वाणी का पठन कर रहे हैं, ये सब किसके शरीर से क्रिया हो रही है। तो ये जो शरीर से क्रिया हो रही है, तो ये स्थूल शरीर की क्रिया है। अब दूसरी जो आती है हमारी मन की, तो मन से जो विचार उठते हैं, इस वाणी को मंथन करने के बाद, पढ़ने के बाद जो विचार उठते हैं, तो उसको हम दूसरे सुंदर साथ को या अपने अंदर मंथन करें, तो ये हो जाएगी मन की सेवा। और स्थूल की सेवा एक ये भी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपस में सुंदर साथ है, भाई आश्रम में रह रहे हैं, कोई भोजन की सेवा कर रहा है, कोई मंदिर की सफाई की सेवा कर रहा है, ये तन की सेवा हुई। और इसके साथ में अगर मन है तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन अभी हम खाली जीव की कर रहे हैं, स्थूल की कर रहे हैं। तो स्थूल से जो सेवा हो रही है, एक तो ये हो रही है सेवा की हम दूसरे सुंदर साथ को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एक हम राज्य के साथ में कर रहे हैं, वो जो कर्मकांड की सीमा में आएगा वो हमारे शरीर से, क्योंकि ये दोनों सेवाएं लौकिक में भी होगी और अंतर आत्मा की तरफ को भी होगी, दोनों तरह की सेवा होगी। अब जो मन है, मन यानी जो विचार करता है, नए नए रहस्य निकाल कर लाता है, तो वो मन की सेवा यानी जो दूसरी आत्मा को भी वो दे रही है, अपने मन को भी संभाल रही है। अब ये जो आया है मन की सेवा, तो मन की सेवा तो महाराज जी खुद कह रहे हैं कि मन कैसा है, कि मन का जो आकार बता रहे महाराज जी कि तूल का कोटवा हिस्सा एता भी नहीं ऐसा कहिया, सो ए गया जीव को निगल, जो बैठा सब पर चंचल। तो ये जो जीव है, जो मन है, मन तो जीव को भी निगल गया, क्योंकि इसके अंदर विवेक नहीं है। जो हमारा मन है, मन बाह्यमुखी होता है, और कर्म करते करते भी कोई नया विचार मिला, या मन ने शरीर ने कोई सेवा कर दी आश्रम में, जो अभी बीतक साहिब के अंदर भी आ रहा था, तो उसके अंदर क्या खड़ा हो जाता है, अहंकार। तो मन भी कह रहे हैं कि मन भी जागृत होगा किससे, मन खुद कह रहा है, महाराज जी की कलशवाणी में कह रहे हैं कि जो जीव है और मन है, वो क्या कह रहे हैं, जीव को कह रहे हैं कि जो लो जीव जागे नहीं तो लो कहाँ करे हम, जोर हमारा तो तब चले जब जाग बैठो तुम। तो ये जो मन की सेवा है, मन की सेवा भी अंधकार में ही है, केवल काल्पनिक है। इसको भी हैंडल किससे करा जाएगा, जीव से। अब जीव की सेवा क्या होगी, यानी जो शरीर को भी और मन को भी वो नियंत्रण में रखेगा। लेकिन जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता जीव के अंदर, और जीव अपने मन से और शरीर से जुड़कर जो भी क्रिया करता है, तो उसके अंदर मैं का आना जरूरी है। क्योंकि जीव क्या है, जीव के देखते हैं कि जीव भले ही शरीर से मन से जुड़कर क्रिया करता है, लेकिन जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मोह और अहंकार के अंदर से। तो वो कैसे निर्मल हो सकता है इस शरीर से और मन कर जुड़कर। तो जीव को भी महाराज जी कह रहे हैं कि जो लो जीव विचार विकार ना छोड़े, तो छींट क्यों ना लगे घटे चीकटे। यानी जिस तरह से चीकना घड़ा होता है, उस पर अगर ज्ञान की कितनी भी छींट मारे तो वो उसके अंदर नहीं ठहरेगा। कब तक, जब तक वो विचार विकार यानी विकारित विचारों को नहीं छोड़ेगा, जब तक जीव फरामोशी में है। तो जीव को भी जागृत कौन करेगी, जो उसके ऊपर बैठी है आत्मा। और आत्मा किससे जागृत होगी, राज्य महाराज जी के आदेश। तो ये इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब जीव के चार अंतःकरण है, चार अंतःकरण से बाह्य जितनी भी क्रिया करता है, चाहे वो स्थूल से कर रहा है, चाहे वो सूक्ष्म मन से कर रहा है, चाहे वो बुद्धि से लेकर ज्ञान को अर्जित कर रहा है, दूसरे सुंदर साथ को दे रहा है, और जीव उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो सारे को स्टोर तो वही कर रहा है। तो ये एक दूसरे को हैंडल करने की स्थिति है। जैसे गीता जी के अंदर भी रथ का प्रसंग दिया है कि भाई जो रथ है वो शरीर है, और जो उस रथ में जो घोड़े होते हैं वे इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां क्या होती है, बाह्यमुखी। तो उस इंद्रिय रूपी घोड़ों को भी नियंत्रण में किससे करते हैं, मन रूपी लगाम से। तो वो मन रूपी लगाम भी, अगर लगाम को भी जो उसका सारथी है अगर वो नियंत्रण में ना रखे, तो वो तो कहीं के कहीं जाएंगे इंद्रिया। तो इसीलिए हमारे मन को अभी नियंत्रण किस पर होता है, बुद्धि पर, जो सारथी रूपी बुद्धि है। और उसके ऊपर जो जीव बैठा है, जो रथी है, उसको भी नियंत्रण में करने वाली आत्मा है। तो मन की सेवा जो होगी वो बाह्यमुखी होगी, शरीर की भी बाह्यमुखी होगी, और इसके साथ में जो जीव है, जब तक वो आत्मा के साथ में नहीं जुड़ता, जागृति ज्ञान नहीं लेता, वो भी इन इंद्रियों के साथ में बाह्यमुखी होकर क्रिया करनी शुरू कर देता है। तो सबको नियंत्रण में करने वाली कौन सी है, एक आत्मा। तो आत्मा की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा क्या करेगी, जब देखो आत्मा के चार अंतःकरण भी जागृत हो जाएंगे। जीव के भी चार अंतःकरण है जो फरामोशी में है, अब आत्मा के भी चार अंतःकरण, जो महाराज जी कह रहे हैं कि अंतस्करण आत्म की, जब ए रहियो समाये तब आत्म और परात्म के रहना कछु अंतर है।
तो आत्मा के भी अंतःकरण है, फिर पर आत्म के भी अंतःकरण है, जैसे जीव के अंतःकरण है कि पर आत्म के अंतःकरण जेति बीतत बात तेति इन आत्म के करत अंशाकात। तो आत्म के भी अंतःकरण है, पर आत्म के भी अंतःकरण है और जीव के भी अंतःकरण। तो जब तक जीव अपनी आत्मा से जागृत नहीं होता तब तक ये बाह्य मुखी होकर क्रिया करता रहता है। इसके अंदर लोभ भी, काम भी, क्रोध भी, ईर्ष्या भी, सब कुछ आएगा, वो प्रेम नहीं आएगा। और जब प्रेम नहीं आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर विकार आने लाजमी। तो जो आत्मा है, आत्मा क्या करेगी, आत्मा के जो अंतःकरण जब जागृत होंगे तो उसके अंदर जो ये विचार हैं ये सत्य विचार होंगे। जो ज्ञान बताया कि हकीकत का ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वो इस जीव की बुद्धि में नहीं आएगा, वो यथार्थ ज्ञान आत्मा की बुद्धि में आएगा। जो आत्मा के अंदर विचार उठेंगे वो सत्य विचार उठेंगे। फिर जब आत्मा की जो गुण अंग इंद्रियां हैं वे जब क्रिया करेंगी तो उसका प्रतिबिंब इस जीव के अंदर पड़ेगा। तो जीव के साथ में जो अंतःकरण जुड़े हुए हैं तब इनके अंदर वो सत्य विचार आएंगे। तो आत्मा की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि जब वो अंदर के रहस्य को लेती है राज्य महाराज जी की कृपा से, तब वो जीव को देती है। और फिर जीव के जो चारों अंतःकरण है बाहर वो जितनी भी क्रिया करेंगे, दूसरे सुंदर साथ करें, यानी तन से भी सेवा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब आपका ही उदाहरण ले ले कि आप सब सुंदर साथ को जागृत कर रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, तो आपका तन भी इन्वॉल्व है, आपका मन भी इन्वॉल्व है, आपके जो जीव है वो भी इन्वॉल्व है और आत्मा भी। तो उस आत्मा को किसने पकड़ रखा, धाम धनी के हुक्म में। तो अगर ये आत्मा की सेवा से जुड़कर क्रिया कर रही हैं तो ये सार्थक है। अगर ये आत्मा से अलग हटकर जीव की स्थिति से क्रिया करते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं विकार आ जाता है, जो चिकने गड्ढे की तरह महाराज जी बता रहे हैं। तो जो हमारा कलश हिंदुस्तानी है, प्रकाश हिंदुस्तानी, उसमें महाराज जी ने तन का भी, जो हमारा स्थूल है, मन का भी और जीव का भी एक दूसरे के ऊपर दिखा रखा है। और गीता के अंदर भी इसकी साक्षी मिलती है कि शरीर से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे चित्त है, चित्त से परे अहम और अहम से परे जीव और जीव से परे आत्म। तो आत्म का ज्ञान सत्य ज्ञान है, आत्म की सेवा सत्य सेवा है, आत्म के विचार सत्य विचार है। और जब वो अपना प्रकाश इस जीव पर डालती है तो जीव के जो ये मन भी है, शरीर भी है, तो वो भी सही दिशा में चलते हैं। अगर आत्मा का संग नहीं है तो मन से चाहे कितनी क्रिया कर ले, शरीर से कितनी क्रिया कर ले, वो सब बाह्य में आ जाकर कहीं ना कहीं विकार बन ही जाए। और ये देखो हमें सतगुरु देवचंद जी महाराज जी की बीतक से भी पता चलता है कि जब वे मंदिर की परिक्रमा करते थे, तीन घंटे करते थे, तो उनके अंदर ये तो आया कि मैं भाई जानूं, परमात्मा को प्राप्त करूं, लेकिन कहाँ तक हुआ, वो शरीर से सेवा हुई। लेकिन अंदर में क्या आया कि ऐसे करते करते तो मेरी जिंदगी बीत जाएगी, मुझे तो परम तत्व मिलेगा ही नहीं। तो मन ने कहा कि तुम मंदिर में जाओ परिक्रमा करो। तो वे परिक्रमा करते रहे और परिक्रमा करने के बाद फिर अंदर में विचार, जो मन ने संकल्प किया था, संकल्प का उसका विकल्प आया कि नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं मिलने वाला, तो मुझे किसी गुरु के पास जाना चाहिए। तो वे फिर कच्छ में जाते हैं, तो वहां पे गुरु से फिर ज्ञान प्राप्ति करते हैं। वो कर्म कांड का हो जाता है, क्रिया बंद हो जाती है, वो बदल जाती है। जो अज्ञानता में करे थे वो फिर ज्ञान में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो ज्ञान की सेवा हुई। इसी तरह से अपने महामती प्राणनाथ जी की उससे भी देखते हैं कि जब उन्होंने कहा कि भाई मेरे सतगुरु महाराज जी हैं, उनके मैं धाम गमन पर मेला करूं, और भाई ये सेवा तो मेरी परम धाम में तो नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर भाई बिहारी जी को भी अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण दूं, सुंदर साथ को भी दूं, सारी सेवा करूं, सेवा का लाभ लूं। तो ये क्या थी, जाहिर सेवा थी। लेकिन उसमें फिर महाराज जी ने क्या कहा कि तेरे तन से मुझे लौकिक सेवा नहीं लेनी, तेरे तन से, तेरे जीव से तो मुझे पारलौकिक सेवा लेनी। कौन सी सेवा, कि जागो और जगाओ। बाहर की सेवा तो हर कोई कर लेगा, जीव के लेवल का जैसे भी स्टैंडर्ड रहेगा उसके हिसाब से जीव सेवा कर लेता है। लेकिन ये जो आत्मिक सेवा है, जो कल भी सुंदर साथ कहते हैं कि वास्तव में बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जीव के बस की बात नहीं है, ये आत्मा के भी अपने बस की बात नहीं है। ये परमात्मा का हुक्म है। ये जब आत्मा के अंदर में विराजमान होता है तो तब ये सेवा होती है। तो सबसे बड़ी सेवा है कि जो अज्ञानता में जीव, मन, स्थूल शरीर सब कुछ अज्ञानता में इसी सेवा को सब कुछ समझ रहे हैं, तो वो आत्मा की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। जागो और जगाओ। तो ये हमें महाराज जी की बीतक से भी पता चलता है और अपने प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कि एक मन की सेवा हुई, एक तन की सेवा हुई, एक जीव की सेवा हुई, और एक आत्मा जब अंदर का ज्ञान लेती है, अनुभव लेती है, वो दूसरे सुंदर साथ को देती है, तो वही मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी सेवा है। प्रणाम जी। मुकेश दीदी ने भी अपने शब्दों में प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ आना चाहता है?
हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मुकेश दीदी ने भी कहा कि जीव की सेवा, जैसे मतलब स्वामी जी से, मेहर ठाकुर से तो जीव से ही सेवा लेनी थी, क्योंकि वो जो सेवा करने चाहते थे तो वो सेवा उनके जीव से करना चाहते। तो अभी जीव की भी सेवा आपने बताई है दीदी। ये क्या है कि देखिए, अ, तन, मन, जीव और आत्म। प्रश्न ये कहा था गब्बर सिंह ने, क्योंकि गब्बर सिंह ने ये पूछा था कि उन चारों में से कौन सी सेवा सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरे ख्याल से तो जीव की हो सकती है, क्योंकि मन मन तो क्या है, मन के हारे मन तो अपने ओर से कहीं न कहीं जाता है, आता जाता रहे। मन एक नारद स्वरूप है देखिए। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही दिलावे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। मन का तो यही काम है। जो ये चारों में से देखिए, ये चार मिलके जो सो मतलब एक ब्रह्मांड देखिए। तन की सेवा है देखिए, तन तो एक दिन, एक ना एक दिन मिटने वाला है। और मन तो है क्या है, मन तो ये एक चौपाई है प्रकाश हिंदुस्तानी में, कि बात बड़ी कहे मन मेरी, मैं सकल विद जानो। बात बड़ी कहे मन मेरी, मैं सकल विद जानो, मूल बिना करूं सिरदारी, जीव को भी बस जानो। देखिए, मन ने तो क्या क्या किया है। देखिए, मन ने तो अपने, वो कहता है कि मैं सभी इंद्रियों को वश में रखा है मन ने, और जीव को भी अपने वश में रखा है। तो मन क्या है कि मन ये वो कहता है कि मन तो हर जगह घूम। देखिए, मन एक हमारी एक गाड़ी में समझो, एक आत्मा है, मन है ना, जो अपने शरीर ही है। जो तन की बात करेंगे तो शरीर है, आत्मा का घोड़ा है। और यदि आत्मा की बात करते हैं, चौथा चरण में चौथा प्रश्न है कि किसकी सेवा, तो आत्म तो दृष्टा है। वो जीव के ऊपर आकर के बैठी है, और वो तो दृष्टा बन के देख रही है कि क्या हो रहा है। यहाँ खेल देखने आई है वो तो जीव के ऊपर तो वो दृष्टा बन के ही देख रही है। तो सारा कारोमदार जो है, वो जीव को, जीव जब तक जागरूक नहीं होगा। देखिए, मन तो इधर उधर भागता ही फिरता है। मन मन विचलित करता है जीव को। यदि जीव आत्म की संगत में आकर के जो अपना सुख लेना चाहते हैं, जीव जो है आत्म बनना चाहता है, तो मतलब ये मन है नहीं, तो मन उधर इधर भटकाता है जीव को। तो मन का तो यही काम है, मन वो नारद है। तो मेरे ख्याल से तो मेरा भाव यही है कि जीव जो जब तक जागरूक नहीं होगा, जो जीव जोर नहीं करेगा, जब तक जीव जोर नहीं करेगा, तो जो आत्म कैसे बनेगा। उसको आत्म संगत तो मिल गई है आत्म की। तो जीव जब तक जोर नहीं करेगा, जीव भावना, जीव सेवा है, जीव जो करेगा, वो आत्मा दृष्टि से देखेगा, आत्म की संगत में आकर के अपनी वाणी, अपना आत्म जो है। देखिए, जीव का काम ये है कि जब वो आत्म की संगत मिल गई है, तो आत्मा का तो ये है कि वो दृष्टा बन के देख रही है। तो मेरे ख्याल से जीव जब तक जोर नहीं करेगा इस वाणी मंथन में, यहाँ जो इस ब्रह्मांड में नजर है उसकी, जो जीव भाव से जो देखता है, लेकिन जीव भाव से न देख करके वो आत्म भाव से देखेगा जीव, कि आत्म जीव, क्योंकि संगत तो आत्म की है। तो आत्म की संगत से वो जो जीव देखा था, जो जोर करेगा ना, तो यही यही वो फल पाएगा। तो मेरे मेरे भाव में तो यही आता है कि जीव जीव जब तक जोर नहीं करा तब तक वो कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि आत्म की संगत मिली है। तो देखिए, तन भी मिला है, मन भी साथ में है, चारों चित्त, चारों जोर, लेकिन मन जब तक वो जोर नहीं करेगा, आत्म की संगत उनको मिली है, तो जब तक ये आत्म की संगत में आकर के यदि जोर नहीं करेगा, और परम धाम मतलब जो उनको पाना है वो पाने की यदि कोशिश नहीं करेगा, जोर नहीं करेगा, तब तक तो कुछ नहीं पाएगा ना। तो मेरे भाव में तो ये है कि जीव जब तक जोर नहीं करेगा, तो ये जो जीव भाव, जीव की जो सेवा है, जीव की सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि जीव ही सब कुछ कहेगा। मन तो इधर उधर भटकता रहता है ना, मन तो इधर ही जाएगा। मन का काम है जीव को भटकाना, सही राह तो से हटा करके उनको ये माया में घुमाना फिराना, यही काम मन का है। तो मेरा तो यही, आत्म की बात करें, को आत्म तो दृष्टा है, वो तो देख रहा है यहाँ पर, वो तो देखने आई है, खेल देखने के लिए आई है। तो सबसे मेरा तो यही भाव है कि ये जीव भाव है, जीव की सेवा है, वही सर्वश्रेष्ठ कही, क्योंकि जीव ही सब कुछ करेगा। क्योंकि जीव के देखिए तन है, मन भी है, लेकिन जीव नहीं है। देखिए देखिए एक गाड़ी है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी है, उसमें इंजन नहीं है। अभी इंजन है
तो इंजन के बगैर तो कैसे चलता है? देखिए इसीलिए चारों की जरूरत, लेकिन जब तक जीव जो है आत्म जो इंजन है, जीव जो इंजन है, वो जब तक वो नहीं चल पाएगा, वो चलेगा ही नहीं, तो फिर वो क्या कहता है, गाड़ी भी है लेकिन उसमें जीव जीव जो है, जीव की बात करें तो इंजन नहीं है तो क्या करने का, इस गाड़ी का मतलब क्या है? तो जीव मेरे ख्याल से तो जीव जब तक जोर करेगा, जीव भावना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जीव जब तक आत्म ये उनको तो मिल गया है। देखिए आत्म की संगत में आ गया तो आत्म तो दृष्टा बन के दिख, लेकिन जीव जिन अब जोर तो जीव को ही करना है। तो मेरा भाव तो यही है कि इन चारों में से जो प्रश्न पूछा है गब्बर सिंह ने, तो कौन सी सेवा सर्वश्रेष्ठ, तो मेरा तो यही, मेरा भाव ये कह रहा है। बाकी सुंदर साहब ने तो सब मतलब आपने भी बहुत समझाया है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, उसमें भी सहमत हूँ। अंशु दीदी ने बताया, कल सभी सुंदर साहब ने बताया, तो ये भी सब कुछ सही बताया, लेकिन मेरा भाव ये है दीदी, अभी निष्कर्ष जो निकलेगा वो देखते हैं क्या क्या निकलता है। मेरा भाव तो यही है दीदी। जी जी, ये आपने सही बताया है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर हम तारतम्य वाणी के प्रकाश में थोड़ा सा विचार करें कि जो जीव को कह रहे हैं कि जो लो जीव जागे नहीं, जीव जागेगा तो इंद्रिय भी कह रही है कि हम क्या करें, लेकिन जीव को भी महाराज जी प्रबोध रहे हैं कि जाग जीव तू जोरावर क्या तू तो को गारी, जाग जीव तू जोरावर क्या तू तो को गाली, तू होए चंडाल अवसर खोया जीती बाजी हारी। तो जीव भी, जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जीव अगर आत्मा की संगति नहीं कर रहा था तब तक तो उसके अंदर ये प्रकाश आ ही नहीं रहा था। वो कहाँ सेवा कर रहा था? केवल इंद्रियों से वो बाह्यमुखी हो रहा था। जीव बुद्धि से जुड़ता है, मन से जुड़ता है, मन शरीर से जुड़कर सारी क्रिया बाह्यमुखी करता है, लेकिन जब आत्मा ने उसको अंतर से वो प्रकाश दिया, तो प्रकाश की सबसे बड़ी सेवा, जो मेरा विचार है, वैसे आपका विचार भी सही है, देखो अपना अपना मंथन इसमें, लेकिन जब तक आत्मा का प्रकाश इस जीव के ऊपर नहीं पड़ेगा तो जीव भी टल होशी आत्म फिर कैसे होगा? तो अगर हम विचार करें तो कि सबसे बड़ी सेवा जो इस मन की भी, शरीर की भी, जो शरीर भी लायक हुआ, शरीर की सेवा देखो कब लायक बनेगी, जब उसके अंदर आत्मा होगी। जैसे मालूम महाराज जी का तन था, जीव था, तो उनके अंदर जब इंद्रावती की आत्मा, उनके अंदर राज्य महाराज जी का आवेश हुआ, तो उस तन से भी कितनी सेवा दी। तो उस तन की भी, मन की भी और जीव की भी सेवा सार्थक होगी जब वो आत्मा के साथ लगेगी, वो ही सार्थक होगी। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर खाली जीव कर रहा है, जागृत नहीं हुआ, तो सेवा तो है वो, लेकिन वो लौकिक में गिनी जाए। तो मेरा तो ये भाव है कि अंदर से जो आत्मा जागृति प्रकाश फैलाती है, जिससे दूसरे लोगों को भी आत्मिक आहार मिलता है, तो मेरे विचार से तो वो, बाकी आपका भी विचार सही है, क्योंकि हर एक की दृष्टि अलग अलग तत्वों पर जाएगी। और तो बाकी ये दीदी बताएंगी और सुंदर साथ अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं भी मुकेश दीदी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी ऐसे ही समझती हूँ कि परात्म के दिल से जो बात वहां राज्य के दिल में उपजती है, वो पहले परात्म के दिल में आती है, फिर हमारे आत्म के दिल में आती है, फिर जीव में आती है, फिर मन में आती है, फिर गुणांग इंद्रियों और शरीर में। तो जीव भी अगर कुछ कर पा रहा है तो क्योंकि अंदर आत्म है, तभी तो जीव जागृत हो रहा है। नहीं तो दुनिया के सारे जीव हैं तो क्या सब जागृत थोड़ी हो रहे हैं? हाँ वो बात तो सही है दीदी आपकी। हाँ उसमें तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये भाव था कि ये मतलब आत्म की बात, मैंने जो बात कही है मेरे हिसाब से कि आत्म तो दृष्टा बन के देखिए, प्रश्न जिस प्रकार से पूछा है ना उस प्रकार के देखा जाए ना, तो मेरा भाव यही था। बाकी तो आप भी सही कह रहे हैं, आपका जो आपने जो पहले भी समझाया वो भी एकदम सही लगा मुझे। मुकेश दीदी ने भी बहुत बढ़िया से समझाया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से मुझे कुछ ऐसा लगा, तो मेरा भाव यही मैंने वो कहा। क्योंकि जीव भी राज्य की सेवा तभी कर पाएगा क्योंकि अंदर आत्म है, आत्म तत्व है, तभी तो वो उस भाव को ग्रहण करेगा, नहीं तो कोई सुन ही नहीं पाएगा वाणी को। वो बात भी सही है, लेकिन आत्मिक दृष्टि में तो होना ही पड़ेगा ना, वही सेवा हो जाएगी। आत्मिक दृष्टि में तो जीव के बल से होगी वो। प्रकाश हिंदुस्तानी है, इसमें महाराज जी ने पूरे अपने जो विकार हैं, हमारे जीव के अंदर विकार हैं, शरीर के जो हमारी 25 की गुण इंद्रियां हैं, फिर उनकी सिरदारी जो मन करता है, मन को प्रबोध किया है। फिर मन से ऊपर जो है, मन को भी कहा कि मन तो कुछ नहीं, तो संकल्प विकल्प करता है। बल बहुत ज्यादा बताया महाराज जी ने कि मन तो बहुत जोरावर है, लेकिन मन भी क्या कह रहा है कि जो लो जीव